नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं सुरेश निषाद भाइयों को हमारे तरफ से जय निषाद राज। देखिए दोस्तों, इस समय निषाद समुदाय अपने आप में एक संगठन बना चुका है, मगर जब भी निषाद भाई अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए अपने आवाज़ को बुलंद किया, तब उनके अगुआ जो भी हुए, हमने जिनको अगुआ बनाया, जो भी हमारे अगुआ निकले, उनको राजनीतिक पार्टी ने उनका हत्या करवा दिया। हमारी अगुआ हुई समाजवादी पार्टी से माननीय मुलायम सिंह यादव ने हमारी माता फूलन देवी को आगे बढ़ाया, तो उन्हीं के पार्टी के लोगों ने फूलन देवी की हत्या करवा दी और आज तक उन हत्यारों का कोई अता पता नहीं चल पाया, न उनको कोई सज़ा मिल पाई। इसी तरह से हमारे अगुआ हुए माननीय श्री जमुना निषाद जी को राजनीतिक पार्टियों ने उनकी हत्या करवा दी, मगर उनकी हत्या आत्महत्या और हत्या के बीच उलझ करके रह गई। उनके भी हत्यारों को कोई सज़ा नहीं मिल पाई। आज तक पता चल पाया कि किस लोगों ने उनकी हत्या करवाई। और जो सोनू कश्यप की हत्या हुई और बेचे लाल कश्यप की हत्या इस समय मैनपुरी में की गई है। इस तरह हमारे समाज को हत्या कर के, हमारे समाज को डरावना दिखा करके हमारे समाज को लोग दबाना चाहते हैं कि निषाद समुदाय जब भी अपने आवाज़ को बुलंद करना चाहा, जब भी अपने आवाज़ को आगे बढ़ाना चाहा, तो कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो इन आवाज़ों को सहन नहीं कर पाती है और उनके आवाज़ को दबाने की कोशिश करती है, और जो अगुआ होता है उनकी हत्या करवा देती है। इससे स्पष्ट होता है कि सोनू हत्याकांड के पीछे किसी न किसी राजनीतिक दल का हाथ है, जिससे इतना हंगामा, इतना धरना प्रदर्शन करने के बाद भी उन हत्यारों का कोई अता पता सही से नहीं लगा पाई सरकार। इससे स्पष्ट है कि सरकार का कोई वह बहुत बड़ा चेहरा है जिसे सरकार छुपा रही है। जब भी हमारे निषाद भाई लोग अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़े, तो उनको आगे बढ़ने से रोका गया। उनको पीछे से ऐसा घात किया गया कि निषाद लोग समझ न पाएँ कि यह घात किस व्यक्ति ने कर रहा है, किस राजनीतिक पार्टी ने कर रही है। मगर हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस हत्या के पीछे किसी न किसी बड़े राजनीतिक पार्टी का हाथ है, और हम और आप जान नहीं पा रहे हैं, जिसको सरकार छुपाने का कोशिश कर रही है। निषाद समुदाय के जो भी अगुआ लोग आगे आते हैं, जो भी आवाज़ उठाते हैं, उनकी हत्या करवा दी जाती है और उनको आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र कश्यप और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद को भी धमकियां मिलने लगी हैं। अब इनकी भी कोई गारंटी नहीं है। निषाद भाइयों, समझ लो कि कौन पार्टी, राजनीतिक पार्टी हमारे पीछे पड़ी हुई है, हम नहीं समझ पा रहे हैं, हम नहीं जान पा रहे हैं। सरकार क्यों उन आवाज़ को दबा रही है निषादों को, और क्यों उस हत्यारों को पकड़ नहीं रही है, उजागर नहीं कर रही है चेहरा। इससे स्पष्ट हो रहा है कि इस राजनीतिक पार्टी का भी कोई न कोई अंग ऐसा है जो हमारे निषाद समुदाय को दबाने की कोशिश कर रहा है, हमारी आवाज़ को बुलंद होने से रोक रहा है। एकदम स्पष्ट है कि कोई न कोई राजनीतिक बड़ी पार्टी निषाद समुदाय को दबाना चाहती है और हमारे अगुआ को आगे बढ़ने से रोकना चाहती है। मैं इन्हीं सब बातों के साथ आपको सुझाव दे रहा हूँ। हमारी बात, हमारी राय आपको कैसी लगी, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार प्रणाम। निषाद भाइयों को हमारे तरफ से जय निषाद राज।